हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 का रिव्यू मांग रहे थे आप लोग। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा नहीं था। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग सीजन 1 अबाउट अ कपल ऑफ डेज बैक, फिनिश्ड सीजन 1 येस्टरडे। फिर उसके बाद सीजन 2 की ओर प्रस्थान किया और अभी जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड वॉचिंग सीजन 2। बट बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट सीजन 2 एंड हाउ गुड और बैड इट इज, let me first of all praise this actress called Priya Bapat. She's just scintillatingly brilliant in the show in both seasons. Oof. उनका वो डायलॉग डिलीवरी यार, द एफर्टलेस ईज विथ विच शी सेज दोज डायलॉग्स एंड हर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस आर इनफ टू dazzle you. In fact, let me speak about this one particular scene that happens in the climax of season 2 जब प्रिया बापट रोती है. The way she cries and the way she pours out her emotions, you see that performance will sink hooks inside your heart and tug at your heartstrings so much so that you will feel the pain that Priya Bapat's character is experiencing at that time. That is perfect and brilliant performance. In fact, इतना underrated है प्रिया बापट as an actress. I wonder उनको उनका ड्यू कब मिलेगा, because I think she should be right up there and doing all those top commercial Hindi films, top commercial mainstream films, and she should be there with those top mainstream actors because she has the talent to achieve that. I hope she gets her due very very soon, but she was just superb, a treat to watch in this series called City of Dreams. Period. Now let's talk about season 2. दोस्तों, let me be very honest, season 2 is not bad, बट सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया सीजन 2, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा सीजन 2 एज कंपेयर टू सीजन 1, क्योंकि सीजन 1 में इतना सारा एंगेजिंग एलिमेंट्स था दैट इट केप्ट यू ऑन योर टोज एट ऑल टाइम्स. आप स्टार्टिंग से देखो, इट मूव्स इन अ वेरी फास्ट पेस्ड मैनर. सीजन 1 स्टार्टिंग में आप देखते हो अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर पे शूटिंग होता है, ही गेट शॉट. उसके बाद कौन है गैंगस्टर्स, कौन है इसके पीछे, शार्प शूटर्स कौन है, शार्प शूटर्स को ढूंढना है, सुपारी किसने दिया उसको फाइंड आउट करने के लिए वसीम खान आ जाता है. व्हाट परफॉर्मेंस बाय एजाज खान इन सीजन 1 यार, एज दिस intimidating cop. Loved him in season 1, loved him in season 2 also, but I will come to that a little while later. But just talking about season 1, so गैंगस्टर को पकड़ना है, इजाज खान आ जाता है. उसके बाद वो ब्रॉथल वाला एक स्टोरी है, एक छोटा सा लव स्टोरी है. फिर पूर्णिमा गायकवाड़ के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है, उनका सेक्सुअलिटी रिवील हो जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है. फिर द बेस्ट ऑफ कोर्स उनका भाई प्लेड बाय सिद्धार्थ, इज जस्ट ब्रिलियंट. आशीष, उफ व्हाट एक्टिंग. तो इतना सारा चीज़ें होता है सीजन 1 में. प्लस यू हैव पुरुषोत्तम जी, उनका एक पर्टिकुलर एंगल चलता है. तो इतना सारा कैरेक्टर्स है जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है और उनका इंटरेस्टिंग स्टोरी जो पैरेलली चलता है, आपको बांधे रखता है सीजन 1. इनफैक्ट सीजन 1 भी बहुत अंडररेटेड है. जो उसको वो रुतबा मिलना चाहिए तो उतना मिला नहीं मेरे हिसाब से, बट सीजन 1 वाज सुपर. इट रियली केप्ट मी एंगेज्ड. तो वो हिसाब से सीजन 2 ना थोड़ा स्लो पेस्ड लगा. राइट एट द वेरी बिगिनिंग द वे इट स्टार्ट्स, इट्स क्वाइट स्लो पेस. वो पहला सीन आप देखो, आपको पता चल जाएगा वो सीन क्या है. जब आशीष सिरिंज लेके आता है, आपको मालूम है वो सीन का एंडिंग में क्या होने वाला है, एंड एग्जैक्टली द सेम वे इट प्लेज आउट. तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगा स्टार्टिंग में. और उसके बाद जो नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड विद अ लॉट ऑफ देम. लाइक फॉर इंस्टेंस वो जो कंस्ट्रक्शन वाला लड़का है, वो कंस्ट्रक्शन जो करता है बंदा, और थोड़ा प्ले बॉय टाइप उसको दिखाया, ठुकम ठुकाई करता रहता है बीच में. यार सबसे पहली बात तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो जो एक्टर है उनका परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर लगा मुझे. इट डिडंट रियली इंप्रेस मी विद हिज परफॉर्मेंस, विद हिज डायलॉग डिलीवरी और इवन स्क्रीन प्रेजेंस. बहुत कमज़ोर, बहुत वीक लगा. और उनका फियांसे का जो स्टोरी था, जो वो ऐप लोग बनाता है, क्या है वो फियरलेस करके, और कुछ जो एडवेंचर पे लोग निकल पड़ता है, यार बहुत बोरिंग लगा यार. इट डिडंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट इनसाइड माई माइंड वाइल वॉचिंग इट. नो एंगेजमेंट, नो इंटरेस्ट, नथिंग एट ऑल, नो थ्रिल एट ऑल. तो वहाँ पर बोर्डम आ गया. उसके बाद सुशांत सिंह एज दिस अन्ना गैंगस्टर, यार कौन से एंगल से सुशांत सिंह अन्ना लगता है यार, बिल्कुल वो अन्ना वाला फीलिंग नहीं आया. तो आई थिंक दैट वाज रॉन्ग कास्टिंग अकॉर्डिंग टू मी. वो ड्रिलिंग मशीन लेके बैठता है, ये वो ठीक ठाक लगा. आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड. तो ऐसा बहुत सारा ये जो प्लॉट पॉइंट्स था, इसके वजह से थोड़ा बोर्डम आ गया, थोड़ा ड्रैग करने लग गया. एंड एज कम्पेयर टू सीजन 1, सीजन 2 थोड़ा स्लो पेस्ड है. इट catches on in the later episodes, especially in the 8th, 9th and 10th episode gets a real fast move on. 9th और 10th episode बहुत बहुत थ्रिलिंग लगा. तो वो है सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक सीजन 2 का एज कम्पेयर टू सीजन 1, बट स्टिल इट्स क्वाइट एंगेजिंग. नॉट बैड इज वॉट माई रेटिंग, वॉट माई रिव्यू इज फॉर सीजन 2. अब परफॉर्मेंस की बात करें, प्रिया बापट लाइक आई सेड इज जस्ट ब्रिलियंट. अतुल कुलकर्णी वेरी वेरी नाइस. Purushottam ji, I think his name is Sandeep Kulkarni. I loved seeing him act in this series as well. He was great. Sachin ji was also very, very nice. अब
और तो ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब परफॉर्मेंस वाइज बोलने के लिए फ्लैशबैक का थोड़ा थोड़ा आपको एलिमेंट्स दिखाई देगा जहाँ पर आप वापस आशीष यानी सिद्धार्थ का मतलब आपको प्रेजेंस मिलेगा, बट यू रियली रियली मिस सिद्धार्थ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो टू स्पीक। फ्लैशबैक वाला वो सीक्वेंसेस जो था उसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ पूर्णिमा गायकवाड़ का क्या है पास्ट, और कैसे स्केलेटन्स फ्रॉम द पास्ट कीप टम्बलिंग इनटू प्रेजेंट टाइम्स एंड हाउ इट रियली ट्रैप्स और डजंट ट्रैप पूर्णिमा, ये सब एलिमेंट्स है जो थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपको बीच बीच में दिखाई देगा सीजन 2 में, जो आपको बांधे रखेगा। बट फॉर मी the fast paced nature that I saw in season 1 went really missing in season 2 in the initial half. Towards the latter half, the second half, it takes on, and like I said, 9th and 10th episode is where it becomes extremely thrilling and exciting. Overall, I'm going with 2.5 stars for season 2. Season 1 के लिए मैं 3.5 stars दूंगा, वो टाइम पे मैंने रिव्यू नहीं किया था मुझे याद है, बट 3.5 for season 1, but season 2 is a 2.5 star rating wala season 2. It could have been and should have been much better and much more fast paced, and they could have perhaps looked at the other different subplots that they had introduced. They could have maybe cast better actors according to me, like I mentioned in my review earlier. ठीक है, ओके, देख लो यार। 2.5 गाली गलोच है, ठुकुम ठुकाई का भी है, इधर उधर सीन्स, तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, बाकी आपके ऊपर है। आप अगर देखोगे सीजन 2 तो मुझे बताना आपको सिटी ऑफ ड्रीम्स कैसे लगा, और हाँ, प्रिया बापट का एक्टिंग कैसे लगा ये भी लिख कर बताना। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।